वेलकम टू ईट यारो। टुडेज टॉपिक, क्या वो आपको मिस करते हैं जिनको आप मिस करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या उनको कभी आपकी याद आती है, क्या वो भी आप ही की तरह आपको याद करते हैं, क्या उनको पुरानी चीजें, आपके साथ गुजरा हुआ टाइम उनको भी याद है, वो भी आपकी मेमोरीज को मिस करते हैं या देखते हैं, पुरानी चीजों के बारे में सोचते हैं या नहीं। ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, तो रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है आपसे पूरी रीडिंग रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे। ठीक है, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। लेट्स ही देखते हैं, क्या वो इंसान आपको मिस करता है, क्या वो इंसान आपको याद करता है। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो इंसान आपको मिस करता है, क्या वो आपको याद करता है, क्या उस इंसान को आपकी याद आती है। आप उस इंसान के बारे में सोच सकते हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, जिसके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, उसको सोचें। देखते हैं क्या उस इंसान को आपकी याद आती है। मेरे व्यूवर के दिमाग में जो इंसान है, जो भी इंसान आपके माइंड में चल रहा है, क्या उस इंसान को आपकी याद आती है, कभी वो आपको मिस करता है, पुरानी चीज़ों को वो भी अपनी लाइफ में उनकी कमी फील करता है या नहीं। लेट्स सी, यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स। उसको किसी तरीके की पुरानी चीज़ों को, पुरानी मेमोरीज को सोच कर या आपको लेकर, या मतलब कि किसी कंफ्यूजन पे उसको कोई क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, उस इंसान को, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है या तो उसकी लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत सारी चॉइसेस हैं, और ऐसा भी हो सकता है वो आपको लेकर कंफ्यूज है, वो इनडिसाइजिव एनर्जी में। ज्यादा चांसेस हैं वो इनडिसाइजिव है। ठीक है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा आपको लेकर, वो बहुत कंफ्यूज है, क्लाउडेड एनर्जी है। ठीक है, वो किसी तरीके की क्लैरिटी लाना चाहता है, वो सोचता जरूर है लेकिन उसको कोई क्लैरिटी चाहिए। वो इंसान क्या आपको मिस करता है जिसको आप मिस करते हैं। डू दे मिस यू? बिल्कुल, यहाँ पे वो मिस करता है। क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक फैमिली स्टेबिलिटी, आप लोग फैमिली रिलेटेड चीजों का सोच रहे थे, यहाँ पर आप कमिटमेंट चाह रहे थे, मैरिज चाह रहे थे। ये इंसान भी, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप मैरिज मटेरियल है। इस इंसान को आपसे फीलिंग्स, बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है, लेकिन बहुत ओवर थिंक करता है, ओवर एनालाइज करता है, आपको सोचता भी है, आपको मिस भी करता है, और आपके लिए, आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसी चीज एक्सेप्ट करता है कि आप बहुत ज्यादा एक लॉन्ग टर्म के लिए एक बेस्ट इंसान है, एक स्टेबल कमिटमेंट के लिए, आप लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए बहुत एक परफेक्ट इंसान है। ठीक है, इंसान आपको ही फील करता है, लेकिन बहुत ओवर थिंकिंग है इसके माइंड में, बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज करना, हर चीज को, माइनर से माइनर पॉइंट को सोचना, मतलब कि जो प्रॉब्लम बनना भी, हमें किसी चीज को लेकर सोचना चाहिए लेकिन इतना नहीं कि एक ब्लॉकेजेस बन जाए, वो सोचे। ठीक है, मतलब कि एक वो चीजें हमारे लिए एक ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दे, तो ये इंसान इतना सोचता है कि ऑब्स्टिकल ही खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सोच सोच कर खुद ही एक नेगेटिविटी में चले जाता है। जितना पॉजिटिव सोचता है उतना ही नेगेटिव हो जाता है, जितना आपको एडमायर कर रहा होता है, जितना आपके बारे में पॉजिटिव, एंड होते होते तक बहुत नेगेटिव हो जाता है ये इंसान। इसकी सोच ऐसी है, बहुत स्लो है ये इंसान आपकी तरफ आ नहीं रहा, मूव नहीं कर रहा, ये क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है। और मतलब कि आप लोग की एनर्जी काफी रिवर्स हुई हुई है। आप दोनों पहले इस रिश्ते में काफी इमोशनल थे, और अब बहुत ज्यादा आप लोग, जैसे कि आप लोग के इमोशंस रिवर्स हुए हैं, बहुत ड्राइनेस है, या आप लोग की मैरिज होने वाली थी, या कमिटमेंट होने वाली थी, या बहुत ज्यादा आप लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में थे, आप लोग रिलेशनशिप एक मैरिज की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन आप दोनों के बीच एक इमोशनल, आप दोनों के बीच एक दूसरे के लिए एक इमोशनली आप लोग फील करते थे कि इमोशनली सिक्योर था वो इंसान आपसे, आप उस इंसान से, लेकिन एक रिवर्स एनर्जी है, इमोशनली ड्रेन कर चुका है ये रिश्ता आप दोनों को। बहुत ज्यादा यहाँ पर एक दूसरे से या तो बैकस्टेपिंग फील होती है, एक दूसरे से बहुत नेगेटिविटी फील होती है, बहुत स्लो अप्रोच है इस कनेक्शन में, बहुत एक स्लो स्लो तरीके से डील करना, स्लो तरीके से मूव करना। इंसान सोचता तो है लेकिन ये बहुत ज्यादा अनक्लियर है आपको लेकर। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको क्लियर है, शायद ये सिचुएशन आप लोग की बन रही थी, ये सब कुछ आप लोग के बीच एक्टिव था, ये रिश्ता एक किसी स्टेबिलिटी को मूव कर रहा था, लेकिन सडनली ऐसा कुछ हुआ कि आप लोग के बीच एक दूसरे से आप लोग को एक ऐसा फील होने लग गया कि आप लोग आपके पार्टनर को ऐसा फील हुआ कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको करना नहीं चाहिए, इसके अगेंस्ट है। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि
एक सडनली आप लोगों को इस रिश्ते से अलग होकर अपने सेल्फ पे वर्क करना पड़ा, या अपने अपनी लाइफ को एक इंडिविजुअली ग्रो करना पड़ा। अब किसी के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटर करी, किसी के लिए यहाँ पे मतलब कि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज आ गए, किसी को यहाँ पर बैकस्टैपिंग फील हुई, और किसी के लिए यहाँ पर एक फैमिली एंटर कर गई। ये वो रिश्ता है जो बनते बनते डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है, जो स्ट्रेस में गया है, जो एक फॉल आउट आया है, ठीक है, मतलब कि एक वो कनेक्शन जो बिल्कुल दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के लिए इमोशनल टेक केयर करते हैं, जो एक दूसरे के लिए इमोशनल फील करते हैं, लेकिन एक सडनली उनके इमोशंस एक टॉक्सिसिटी में बदल जाते हैं, उनके रिलेशनशिप में सडनली ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, उनको सडनली एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट खत्म हो जाता है। ये वो कनेक्शन हो सकता है। ये पुरानी चीजों को जरूर सोचता है, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज है, ये अनक्लियर है, ये तभी आपकी तरफ एक बहुत स्लो है, आपकी तरफ इसको क्लियरिटी नहीं है कि इस रिश्ते में क्या हो सकता है, इनडिसाइसिवनेस है, ठीक है। लेट्स सी, ये इंसान क्या आपके बारे में सोचता है। डू दे मिस यू? क्या ये इंसान आपको मिस करता है? डू दे मिस यू? एम्परर एनर्जी है, बिल्कुल मिस करता है, पुरानी मेमोरीज के बारे में सोचता है, जो कुछ हो चुका है आप दोनों के बीच उस बारे में सोचता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रबन हुआ है, बहुत ज्यादा जिद, शायद एक एक चीज पे अटक चुका है, शायद कोई सेंटेंस है जो बार बार कहता है ये, ठीक है। अब वो किसी भी तरीके का हो सकता है, कहीं अटका हुआ है, पुरानी मेमोरीज को तो सोच रहा है, आपके साथ एक अच्छा वक्त गुजरा सोच रहा है, हर चीज सोचता है, आपके साथ इसने अच्छा बुरा हर तरीके का टाइम स्पेंड किया है, लेकिन कहीं ये रिजेक्ट हो चुका है, कहीं किसी पॉइंट को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रबन बिहेव करता है अब, ठीक है। सोचता जरूर है, मिस भी करता है, लेकिन एक स्ट्रबन एनर्जी आ चुकी है, किसी तरीके की जिद आ चुकी है इसके अंदर, किसी तरीके का पॉइंट इसके माइंड में अटक चुका है इस रिश्ते को लेकर। बिल्कुल यहाँ पे एक इंडिसाइसिवनेस है, बहुत ज्यादा दूर से बैठकर इस कनेक्शन की पुरानी मेमोरीज को एनालाइज करना, पुरानी मेमोरीज को सोचना, इनडिसाइसिवनेस रहना। इंटरनेट के थ्रू आप लोग की बात होती होगी, मतलब कि ये आपको शो नहीं कर रहा, अगर आप लोग की बातचीत हो भी रही है तो ये बहुत इस चीज को लेकर आपको शो नहीं कर रहा, ये आपको लेकर अनक्लियर है, ठीक है। साइलेंट एनर्जी या हाइप्रेसिस की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा शो नहीं कर रहा है, ये आपको लेकर क्लियर नहीं है, इसके माइंड में आपको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से है, या इसका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये आपको बताता नहीं है कि ये बहुत ज्यादा वरिड है, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है, लेकिन ये शो नहीं करता, आपको ये चीज नहीं बताता, इसको ऐसा लगता है ये सिचुएशन शायद आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हैं, कोई इश्यूज हैं, आप लोग का रिश्ता ये शादी की तरफ जरूर गया है, या शादी की तरफ आप दोनों ले जाना चाह रहे थे, एक सेम पेज पे आप लोग कभी ना कभी जरूर आए हैं इस रिश्ते को लेकर, लेकिन जैसे कि सेम पेज पे आने के बाद आप लोग के बीच ऐसे डिस्प्यूट, ऐसे जैसे कहते हैं ना, कोई चीज मिलने के बाद उसकी नाकदरी होना, तो ये कनेक्शन वो हो सकता है। इस इंसान को ऐसा लगता है आपने इस रिश्ते को मतलब कि संभाला नहीं, वो वैल्यू नहीं दी, वो इस रिश्ते के लिए उस तरीके से एक्शंस नहीं लिए, उस तरीके से एक मूवमेंट नहीं की, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होता है कई बार कि आपने उस तरीके से इस रिश्ते को डील नहीं किया, उस तरीके से आपने इस रिश्ते में मतलब कि एफर्ट नहीं डाली। ब्रोकन एनर्जी है इस रिश्ते की, थोड़ी सी टूट फूट है, ब्रोकन एनर्जी का शिकार है ये रिश्ता, ठीक है। ब्रेकिंग एनर्जी, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, लेकिन ये स्ट्रेस लेता है, बहुत ज्यादा पुरानी चीजों के बारे में सोचता है। ऐसी बात नहीं है, अगर आप सोचते हैं तो ये नहीं सोचता, ये सोचता है, लेकिन इसको ऐसा लगता है कुछ क्लियर नहीं हो सकता, एक इनडिसाइसिवनेस है, ठीक है, एक इनडिसाइसिव एनर्जी है, ओके। बिल्कुल सोचता है, और ये इसलिए सोचता है, इसका आपके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था, ठीक है, ये बिल्कुल मिस करता है, लेकिन इसको ये बात पता है कि आपके साथ एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड था, बहुत आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है, जो इसके दिल के बहुत करीब था, मतलब कि आप लोग के बीच हर तरीके का जो एक इसका जो कंफर्ट जोन था ना आपके साथ, बहुत एक नेक्स्ट लेवल था, ठीक है। तभी आप लोगों के बीच इतनी सारी चीजें डिसाइड हुई थी, तभी आप लोगों ने इतना इस रिश्ते में आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करने का सोचा था, क्योंकि बहुत सी चीजें आप लोग की सिमिलर थी, ठीक है। ओके, ये आपको लेकर क्या फील करता है करंटली? थिंक अबाउट योर पार्टनर, जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इंसान आपको लेकर करंटली फील क्या करता है, उसके अंदर किस तरीके की फीलिंग्स है आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे, वो आपको लेकर क्या फील करता है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, बहुत ज्यादा चीजें कंफ्यूज हैं, ठीक है। ये इंसान कंफ्यूज है आपको लेकर, ऐसा हो सकता है इधर चॉइसेस हैं, ऐसा हो सकता है यहाँ पर चॉइसेस हैं। सॉरी, मेरी सिस्टर आई है।
दो तरीके के ऑप्शंस में कंफ्यूज है, ठीक है, दो तरीके के माइंडसेट में कंफ्यूज है, या तो टू ऑप्शंस हो सकते हैं इसके पास, और बहुत सारा एक इमोशनल टर्मोइल से गुजरता है डे बाय डे, हर दिन ये इमोशनली कंफ्यूजन से गुजरता है, ठीक है, इधर इमोशनली कंफ्यूजन है इसी लाइफ में, या तो आपके अलावा कोई और इंसान है, ठीक है, ये आगे बढ़ सकता है, या तो दो तरीके की चॉइसेस जरूर हो सकती हैं, कोई दो तरीके के लोग हैं जो इसकी लाइफ में है, ठीक है, जिनके साथ ये आपके, अगर आप यहाँ पर इस वक्त, ये बहुत ज्यादा नर्वस है, कंफ्यूज है, ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं है, ठीक है, जैसे इमोशनली क्लोज ऑफ नहीं होता इंसान, फ्रेंड्स बन जाते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड्स रह लेते हैं, और कोई भी इसकी लाइफ में एंटर करता है तो ये ज्यादातर एक लव रिलेशनशिप से ज्यादा ये चाहता है उसके साथ एक फ्रेंडशिप मेंटेन हो जाए, ठीक है, ये उस मतलब कि उस स्टेज पे आ चुका है, ये बहुत जल्दबाजी में नहीं अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर को चूज करने में, क्योंकि उसको ऐसा लगता है इसने एक लेसन लर्न करा है, इसने शायद बहुत जल्दबाजी करी थी आपके साथ चीजों को सिक्योर करने के लिए या फ्यूचर बनाने के लिए, ठीक है, ये वाइस वर्सा भी रीडिंग हो सकती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज फील हो रही है, इंसान काफी नर्वस है, कंफ्यूज है, डुअल माइंडसेट में, और ऐसा हो सकता है इस इंसान की लाइफ में कोई और भी ऑप्शन है, इसलिए बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है इस रिश्ते में इसको क्या फील होता है, इसकी फीलिंग्स कंफ्यूज हो चुकी हैं, ठीक है, इसकी फीलिंग्स स्लोली स्लोली इसके अंदर से जो फील था ना, मैंने कहा ना एक बॉन्ड रिवर्स हो गया आप लोग का, एक जो इमोशनल जो आप लोग के बीच एक बॉन्ड था ना वो रिवर्स हो चुका है, हर्मिट एनर्जी है, ज्यादातर अकेले में सोचना, अकेले में रहना पसंद करता है, ठीक है, कोई इसकी लाइफ में पास्ट साइकिल क्लोज हुई है, ठीक है, थोड़ा सा एक मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेजेस से ये बहुत टाइम तक ये फंसा रहा है उस मेंटल केज और ब्लॉकेजेस में, ठीक है, ये फ्री हुआ है उस केज से, उस ब्लॉकेजेस से, उस को डिपेंडेंसी इशू से, उस चीज से निकला है ये इंसान, ठीक है, ओवर थिंकिंग है, बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है, बहुत ज्यादा सोचता है, मैं कह सकती हूँ कि ये जैसे कि एक हीलिंग प्रोसेस पे है, ये इंसान एक्शन लेने से पहले अपने आप को कम्प्लीटली हील करेगा, क्योंकि मतलब कि ये कनेक्शन पुराना रहा हो सकता है, 7 साल पुराना है, 6 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, किसी का 5 साल पुराना है, लेकिन ये रिश्ता ओल्ड है, इसने बहुत कुछ सीखा, इस रिश्ते में इसने, जैसे कहते हैं कि हर तरीके का फेस इसकी लाइफ में आया है, और इसने हर तरीके के फेस को देखा है, या ये आपको क्लियरली नहीं बताता ये सच में आपको लेकर क्या सोचता है, ठीक है, ये आपसे हाइड करता है, अगर आप इससे पूछते भी होंगे कि तुम्हारे दिल में क्या है, क्या तुम अभी कुछ सोचते हो, ये इमोशनली डिटैच हो चुका है पास्ट में ही आपसे, ठीक है, आप बहुत टाइम पहले ही आपसे डिटैच हो चुका है, आपसे एक दूरी इख्तियार कर चुका है, आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, अभी नहीं बहुत टाइम पहले, ठीक है, ये इस वक्त सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो करना चाहता है, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, कहीं भी अपने सेल्फ के साथ अपने मतलब कि ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, या किसी के लिए अपने आप को इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, किसी के लिए अपने आप को ये मतलब कि कोई इसकी लाइफ में आएगा और इसको इमोशंस दिखाएगा या इसको ये शो करेगा मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा चाहता हूँ, या आप होगा या कोई और भी हो गया, ये इतना आसानी से नहीं मानेगा, ठीक है, इसकी लाइफ का एक इसने अपनी जिंदगी में एक डीप डिप्रेशन गुजारा है, स्ट्रेस गुजारा है, किस तरीके का टाइम गुजारा है वो इंसान ये सिर्फ यही चीज जान सकता है, ठीक है, ये आप में से कोई इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, उसको ऐसा लगता है जो गुजरी मेरे ऊपर गुजरी, किसी को नहीं पता मैंने क्या चीज फेस करी है, मेरे अंदर किस तरीके की फीलिंग्स रही हैं, मैं कहाँ कहाँ से गुजरा हूँ, लोगों को वो पता है जो मैंने सिर्फ बताया, ठीक है, ये इंसान इस उसमें अभी आपको भी क्लियर नहीं कर रहा, इसके अंदर मुझे कोई आपको लेकर फीलिंग्स नजर नहीं आ रही, ये एक इमोशनली डिटैच हो चुका है आपसे, कंप्लीटली फ्री हो चुका है, ये सिंगल इंडिविजुअली ग्रो कर रहा है, ये अपने सेल्फ पे काम करना चाहता है, एक सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, और बहुत ज्यादा आइसोलेट रहता है, बहुत ज्यादा सोचता है अब, ठीक है, सोचे समझे बगैर अपनी जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहता, ठीक है, जैसे कि बहुत ज्यादा एक मी टाइम लेना, आइसोलेट रहना, सोचते रहना, मैं ये नहीं कह रही बात नहीं करता होगा, कि जो चाहता होगा, जो इसकी लाइफ में आना चाहता है, हाँ बस एज अ फ्रेंड जरूर कनेक्ट होता है, या बस कनेक्शन मतलब क्या, चैटिंग हो जाती है, ऑनलाइन चैटिंग हो गई, और डेटिंग वगैरह नहीं करता, ये डेटिंग करने के मूड में नहीं है, ठीक है, किसी के साथ भी डेट करना, किसी के साथ भी अपनी लाइफ में बिना सोचे समझे किसी के साथ भी किसी भी तरीके के कनेक्शन में आ जाना, नहीं, उस तरीके के थॉट प्रोसेस में नहीं है, ठीक है, इसने अपनी लाइफ में एक नेगेटिविटी फेस करी है, टॉक्सिसिटी फेस करी है, ठीक है, ये अपनी जिंदगी में पीस चाहता है, मेंटल पीस चाहता है, सुकून चाहता है, एक हैप्पी फैमिली इसका ड्रीम है कि एक अच्छी सी फैमिली हो जिसमें इसके किड्स हो, इसकी लाइफ हो, ठीक है, ये अपनी लाइफ में बहुत सोच समझ कर ऑफर एक्सेप्ट करेगा, अपनी जिंदगी में मैरिज के लिए बहुत सोचेगा समझेगा, फिर उसके बाद जाके ये पर्सन डिसाइड करेगा, अगर आप यहाँ पर इससे मैरिज करना चाहते हैं
तो ये एक कमिटमेंट की तरफ बहुत सोच समझ कर आएगा, ठीक है। इसने एक लेसन लर्न करा है, ये कभी भी उस लेसन को, उस टाइम पीरियड को अपनी लाइफ से रिमूव नहीं कर सकता। इसको ऐसा लगता है कि इसको उस चीज को सोचते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, ठीक है। अपनी जिंदगी में कुछ न्यू मैनिफेस्ट भी कर रहा है। बहुत लोग हैं जो इसकी लाइफ में आना चाहते हैं, जिसको ऑफर, अब जब से इसको, या तो इसने अपने आप को सिंगल शो किया है, बहुत लोग हैं जो ऑनलाइन इसको अप्रोच करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन ये इतना ईजी नहीं रहा, इतना इजीली अपनी लाइफ में किसी को आने नहीं दे रहा। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि नेचर चेंज हो गया, ये इंसान एक एज अ फ्रेंड कनेक्ट होने में कोई बुराई नहीं समझता, ठीक है, लेकिन एक पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहता, इतना आसानी से किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं देगा, ठीक है। और अगर आप इसके साथ कुछ चाह रहे हैं तो मेन आपके लिए एडवाइस ये है, थोड़ा सा आप टाइम लें, ठीक है। आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, आप इसको समझें, आप ऐसे ही बहुत ज्यादा ना इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये इंसान, जब कुछ हम अपनी लाइफ में लेसन लर्न कर चुके होते हैं ना, हम बार बार चाहते हैं कि हम वो गलती दोबारा ना करें, ठीक है। कितना भी रिजिड इंसान होता है, क्योंकि लाइफ में सर्कमटेंसेस ऐसे आते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। तो इसकी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है। अगर आप इसको पास में डील कर चुके हैं, आप वही इंसान है जिसके साथ आपकी इसके साथ एक पूरी साइकिल चली है, तो आप इसको आसानी से अपनी लाइफ में वापस नहीं लेकर आ सकते। ये डिटैचमेंट पे है, आप लोग के बीच जो बॉन्ड था वो रिवर्स हो चुका है। अब वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन वो बॉन्ड आप लोग के बीच खत्म हो चुका है, ठीक है। अब जो कुछ भी है वो एक आप लोग के बीच कम्युनिकेशन कह सकते हैं, पुराने पुराना जो आप लोग का साथ रहा उसकी रिस्पेक्ट में हो सकता है कि आप लोग बात करते हो, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ मुझे नजर नहीं आता। तो इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।